राजा आणि राज हे दोन तरुण. राजा रघुवंशीचं आयुष्य तर संपलंच आणि राज कुशवाहाचं उरलेलं आयुष्य जेलच्या 4 भिंतींमध्ये संपणार आहे. त्यामुळे दोघांच्याही घरांना जणू सूतक लागलंय. याच राजा आणि राजच्या आईनं आज आपली व्यथा NDTV समोर मांडली. खरंच राज आणि सोनमचे प्रेम संबंध होते का, किंवा राज कुशवाहाचे सोनमच्या घरच्यांसोबत संबंध कसे होते आणि लग्नानंतर सोनम राजच्या आईवडिलांसोबत कशी वागत होती, या सर्व प्रश्नांचा उलगडा पाहूयात या रिपोर्टमधून. राजा रघुवंशीच्या हत्येचं गूढ आता जवळपास उलगडलंय. आरोपी सोनम, तिचा प्रियकर आणि इतर 4 आरोपींनी गुन्ह्याची कबुली दिली आहे. मात्र राज कुशवाहाच्या आईला अजूनही आपला मुलगा असं काही करेल यावर विश्वासच बसत नाहीये. मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो कभी ऐसे काम नहीं कर सकता. वो बहुत छोटा है, बहुत अपने 3 बहनों की जिम्मेदारी उठाता है. जब से उसके पापा न रह गए, जब से वो कपड़ा मार्केट में काम करता था, रात में आता था तो खाना खाता था, फिर न्यूज़पेपर डालने जाता था, फिर सुबह कपड़ा मार्केट जाता था. तो एक हमारे पड़ोसी भैया सब रहते करते थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे काम कर लो. गोविंद भैया के यहाँ का नाम नहीं उनका लिए, पर बोलते कि यहाँ पे काम कर लो तो तुमको अच्छा रहेगा. तो वो यहाँ से जाके वहाँ काम करने का एक दिन गया तो बोलते मम्मी अच्छा मैं काम कर लूँगा. बस वहाँ काम करने लगा. 2 साल काम करते उसको हुए. बाकी मेरा बच्चा कभी ऐसा नहीं करता. कभी आपको अगर ऐसा नहीं लग रहा कि मैं झूठ बोल रही, तो आप अड़ोसी पड़ोसियों से जाके भी पूछ लो कि मेरा राज कैसा था. वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकता था. अब इससे आगे मैं क्या बोलूं. आपके हस्बैंड की 2020 11 मई को ऐसा हुआ था. मतलब राज पे ही पूरा उसके बाद से मेरा राज सब संभाला है. हम एक टाइम खाते थे और एक टाइम नहीं खाते थे, तब भी हम अपने बच्चों के साथ ऐसा रहा. मेरा बच्चा कभी ऐसा नहीं करा. मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना यही करती हूँ कि मेरे बच्चे को बचा लो, उसको कुछ नहीं होना चाहिए. नहीं हम मर जाएंगे, हमारा कोई आगे पीछे नहीं है. आप मतलब अपने भाई के बाद आप सबसे बड़ी बेटी हैं और उसकी सबसे मतलब छोटी बहन है, तो आपसे कभी जिक्र किया कि वो किससे प्यार करते हैं, किससे, सोनम कौन है, क्या है, ऐसा कभी आपको लगा? क्योंकि जो चल रहा है कि शायद सोनम से उनका रिलेशन. नहीं, इसके बारे में भैया ने कभी बात नहीं करी. दीदी के बारे में तो उन्होंने कभी कोई बात ही नहीं करी. घर में हमेशा जब भी बात होती थी तो हम 4 भाई बहन है, तो हमारी दीदी सबसे बड़ी है, भैया से बड़ी है, तो बात होती थी तो यही होती थी कि पहले तीनों बहनों की शादी करेंगे, फिर लास्ट में भैया अपनी शादी करेंगे. कभी उनने ऐसी बात नहीं करी कि मेरी शादी करो, कि मैं किसी को पसंद करता हूँ. कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करी. तो आपकी बड़ी बहन क्या करती है? मेरी बड़ी बहन इस बार उसका MA फाइनल हो गया, कॉलेज कंप्लीट हो गया है, वो आ रही है यहाँ पे. आप भी मतलब 12th पास करने आप भी कॉलेज में जा रहे हैं? जाने वाली थी, पर अब तो मेरा भैया आ जाएगा तो हमारे लिए हम यहाँ से चले जाएंगे. फिर आप कॉलेज की पढ़ाई का खर्चा आप वही एक टेंशन होगी, जो कमाने वाला था वही सब कुछ करते थे. सब कुछ भैया ही करते थे 5 सालों से. जब से हमारे पापा नहीं है तब से सब कुछ भैया संभालते थे. अच्छा, पापा की जाने पर हाँ. राज कुशवाहाच्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती तशी बेताची. राज कुशवाहाचं वय 20 वर्ष आहे. आई आणि 3 लहान बहिणींसोबत तो इंदोरमध्ये राहतो. राज 15 वर्षांचा असतानाच त्याच्या वडिलांचा मृत्यू झाला. यानंतर त्यानं शिक्षण सोडून घरची जबाबदारी खांद्यावर घेतली. सुरुवातीला तो कपडा मार्केटमध्ये काम करायचा. रात्रीच्या वेळी दूध टाकायचा असं त्याच्या आईनं सांगितलंय. काही दिवसांनी राजला सोनमचा भाऊ गोविंदनं आपल्याकडे नोकरीला ठेवलं. राज 3 वर्षांपासून सोनमच्या कुटुंबाकडे काम करत होता. सोनम आणि राजमध्ये 5 वर्षांचं अंतर होतं. त्यामुळे राज असं काही करेल यावर त्याच्या आईचा विश्वासच बसत नाहीये. दुसरीकडे सोनमचे नातेवाईक सुद्धा या धक्क्यातून सावरतायत. पोलीस तपासातून जे समोर येत आहे ते पाहून सोनमच्या कुटुंबालाही पश्चाताप होतोय. आणि याच पश्चातापापोटी आज सोनमच्या भावानं राजा रघुवंशीच्या आईची भेट घेतली. सोनमच्या भावाला पाहून राजाच्या आईच्या अश्रूचा बांध फुटला.
उसने कोई अभी ऐसा कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। अच्छा, आप देखिए, मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। राजाची हत्या, सोनम आणि राजचे प्रेमसंबंध, राजाच्या हत्येसाठी 4 जणांना सुपारी देणं, राजाच्या हत्येनंतर सोनमचं गायब होणं आणि 16 दिवसानंतर ती घरी पोहोचणं, हा सर्व पूर्वनियोजित कटाचा भाग होता। या सर्व घटनाक्रमावर राजा रघुवंशी आणि राज कुशवाहा या दोघांच्या मातांनी आपली व्यथा मांडली आहे। मेरा बच्चा कभी ऐसा कर नहीं सकता, मेरे को तो ये भरोसा, कभी वो ऐसा काम नहीं कर सकता। वो किसी लड़की से कोई बातचीत नहीं करता था और फिर सोनम इतने रईस घर की है कि वहाँ पे वो काम कर रहा था, तो उससे ऐसा क्यों कर सकता? राज मेरा कितना छोटा 20वां साल उसका चल रहा है और राज उससे प्यार कहाँ से कर सकता है? आपको क्यों ये नहीं कोई यकीन होता ये चीज़ का कि राज ऐसा नहीं कर सकता? और सोनम क्या देख के मेरे राज को पसंद करेगी? आप ये क्यों नहीं समझ? सोनम से कभी बात नहीं करता था, उसका मोबाइल जो था तो हम भी बात कर लेते थे, हम भी फ़ोन में कभी कुछ देखना करना रहता तो हम भी देख लेते थे, मेरी बच्चियाँ भी देख लेती थी, अभी उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था और यहाँ बातचीत नहीं कभी करता था। अब आप देख ही रहे हो कि हमारा एक कमरा है, ऊपर राज सोता था, नीचे पलंग के हम सोते थे, तो अगर कुछ बात करता तो हमको भी तो सुनाई पड़ती, आप भी रहोगे तो आपको भी सुनाई पड़ेगी, तो हम तो कभी नहीं सुना और न कभी आज तक ये बात हुई। जहाँ पे काम करता था वहाँ पे भी आज तक ये कोई बात नहीं हुई। अगर काम करता था वहाँ कुछ बातचीत होती, कोई बात होती तो यही बातें छुपती है क्या? वो जब हमने भी देखा कि वो हमारे यहाँ आया तो मेरे मन में एक ही ख्याल आया कि मेरे बच्चे का मर्डर करने में इन सबका हाथ है और ये मेरे घर आने की हिम्मत कैसी हुई? पहली बात तो मेरे मन में ऐसा ख्याल आया। और इसके पहले हमने कभी राज कुशवाहा का नाम नहीं सुना, किसी के मुंह से सुना था। वो एकदम से मेरे को डाउन हुआ था। राजा ने फोटो डाली थी, इसको फोटो डालने की शौक था, ये वो पहली बार था कि कामाख्या देवी के बाद में राजा ने कोई फोटो नहीं डाली, क्योंकि राजा का फोन ही बंद करवाया गया था शायद कि तुम्हारा फोन रख के क्या करोगे, इसको तो रख लो, तुम अपन इससे ही करेंगे, मेरे पास अच्छा फोन है, मतलब एप्पल का था सोनम के पास, इसलिए राजा ने सोचा होगा हो सके इसमें खींच लेते। तो जैसे राजा ने अपने खुद के फोन से एयरपोर्ट से फोटो डाली थी तो उसमें चेन दिखी थी, तो मैंने बोला चेन क्यों पहनी तुमने? कल तो उतराई थी ना बेटा, ये चेन नैन पहन के नहीं जाना चाहिए, अंगूठी चेन अपन को नहीं पहनना चाहिए जी। तो बोला कि सोनम ने बोला था मेरे को पहनने का। पे तो राज मेरा कहीं नहीं गया था, राज काम पे जाता था, उस जहाँ पे काम करता था वहाँ पे पूछताछ करो ना भैया, वो काम पे जाता था और घर पे अपने आता था। जहाँ पे मैं रहती हूँ शाम को रोज घर आता था, सब बता रहे हैं यहाँ पे रोज शाम को घर आता था, मैं रोज शाम से अपने राज से बात करती थी। मुळात राज आणि सोनमचे प्रेमसंबंध होते का, हा चर्चेचा मुद्दा झाला। राज सोनमवर प्रेम करत नव्हता, राज फक्त 20 वर्षांचा होता, मग सोनम राजवर प्रेम का करेल असा सवाल राजच्या आईनं केलाय। तर सोनमच्या कुटुंबासमोर आमची आर्थिक परिस्थिती काहीच नाही, दोघांमध्ये प्रेमसंबंध असते तर ऑफिसमध्ये कळलंच असतं आणि ऑफिसमधल्या कर्मचाऱ्यांना याची माहिती असेलच, असाही दावा त्याच्या आईनं केलाय। आम्ही कधीच त्याला सोनमसोबत बोलताना बघितलं नाही, अशी बाजू राज कुशवाहाच्या आईनं मांडली आहे। तर दुसरीकडे राजा सूर्यवंशीच्या आईचा दावा काय होता तोही पहा। सोनमची लग्न करण्याची इच्छा नव्हती, पण लग्नाआधी आम्हाला काहीच माहीत नव्हतं, असं राजा रघुवंशीच्या आईने सांगितलंय। राजाच्या आईनं तर हत्येनंतरचा घटनाक्रम सांगितला। हनीमूनला गेल्यानंतर राजाचा फोन बंद होता, सोनमनं त्याला फोन बंद करायला सांगितलं। राजाच्या आईनं सोन्याचे दागिने घेऊ नको असंही सांगितलं होतं, पण सोनमनं राजाला दागिने सोबत घ्यायला लावले अशी माहितीही राजाच्या आईनं दिली आहे। राजाच्या अंत्यविधीला सोनमचे वडील आले होते। सोनमच्या वडिलांना त्यावेळी राज कुशवाहा हाच आधार देत होता। ज्यानं माझ्या मुलाला मारलं तोच अंत्यविधीला कसा आला असा सवाल राजाच्या आईनं केलाय। राजा, राज आणि सोनम या तिघांभोवती सर्व हत्याकांड फिरतंय। सोनमनं इच्छा नसतानाही राजाशी लग्न केलं का? सोनमवर तिच्या घरच्यांचा दबाव होता का? इच्छा नसताना सोनमनं राजाशी लग्न करून त्याच्या आयुष्याचा खेळ केलाय का?
सोनम आणि राजचं खरंच एकमेकांवर प्रेम होतं का? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं अद्यापही समोर आलेली नाहीत. पण पोलिसांच्या चौकशीतून लवकरच या प्रश्नांचाही उलगडा होईल यात शंका नाही. ब्युरो रिपोर्ट, NDTV मराठी.